So the today's topic is work, power and energy. In simple words, अगर हम work को define करें तो what we say, whenever a force acts on a body and it displaces some distance, then the work is said to be done on a body. अगर इसको हिंदी में simple भाषा में समझें तो ये है mass and a force acts on it, and if it displaces from its position, means ये चला यहाँ से यहाँ तक ds and let it angle be theta, then the work is said to be done. इसको फॉर्मूला देखा जाए तो work done is given by f vector dot ds vector. ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है. अब डॉट प्रोडक्ट जब होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट मतलब f, सेकंड मतलब ds और उनके बीच का एंगल जो कि हम cos थीटा से लिखते हैं. तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला f डॉट ds या फिर इसको f ds cos थीटा भी बोल सकते हैं. और ये जो वर्क डन है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी है. और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल. इस टॉपिक पे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये एक जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर. उन्होंने एक सिंपल क्वाड्रेंट दिया था, ये पोजीशन थी A, ये पोजीशन थी B और ये था हमारा F फोर्स. और उन्होंने बोला था कि फाइंड आउट द वर्क डन इन दिस पाथ. सो सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट वर्क डन फॉर्मूला इज F वेक्टर डॉट ds वेक्टर और f ds cos थीटा. सो f तो हमें गिवन है फोर्स, अब हमें ds निकालना पड़ेगा. ये रेडियस r है और ये भी रेडियस r है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? a से b मूव किया तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो ये हमारी क्या हो गई? r रूट 2. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, फोर्स भी आ गया. और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में और बॉडी भी मूव इसी डायरेक्शन में कर रही है. तो cos थीटा हमारे यहाँ पे थीटा एंगल 0 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? f डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? रूट 2 r और cos थीटा cos 0 इज 1. तो फाइनल आंसर हमारा आ गया रूट 2 r f. ये जेईई मेंस 2007 के क्वेश्चन है, सिंपल सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड. तो इस पे अगर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेंगे. अब आगे वर्क डन के 3 केसेस बनते हैं. वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज नेगेटिव एंड वर्क डन इज 0. बट जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो हाउ इज दिस पॉसिबल दैट वर्क डन will be positive, negative and 0. So here the concept is the angle between force and displacement. अगर force और displacement सेम ही पाथ पे होंगे, मान लो force भी इधर है और हमारा displacement भी इधर है, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारा एंगल थीटा होगा एक्यूट एंगल और थीटा एक्यूट एंगल और cos थीटा हमारा पॉजिटिव हो गया. तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. एग्जाम्पल के लिए जब भी कोई बॉडी ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे गिरती है तो वह उसके जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड होता है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है. तो मतलब एंगल क्या वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0. तो हियर द वर्क डन विल बी पॉजिटिव. नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में. मान लो बॉडी है, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे लग रही है, लेकिन हम एक बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं, पुश कर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो उस पे हम लोग फोर्स डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर होगा लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रही है. तो एंगल उन दोनों के बीच में क्या हो गया? 180 डिग्री. मतलब हमारे यहाँ पे थीटा क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल, मीन्स हमारा cos थीटा नेगेटिव. तो इस केस में हमारा work done will be negative. Example वही, whenever we lift a body from the ground then the gravitational force will act in downward direction but the displacement is in upward direction. So this will be the case of negative work done.
अब जीरो वर्क डन तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो। मान लो इस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है, तो दिस एंगल विल बी 90 और cos 90 0, तो इस केस में वर्क डन विल बी 0। एग्जाम्पल के लिए जब एक कुली होता है रेलवे स्टेशन पे, वो अपने सर पे वेट रख के चलता रहता है, लेकिन वो चल एक्स डायरेक्शन में रहा है और लेकिन उसका वेट उसके वाई डायरेक्शन में लग रहा है, मींस एंगल क्या हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे 90 डिग्री। तो इस केस में जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये 3 केसेस होते हैं वर्क डन के, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फोर्स टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ चेंज हो सकती है, तो उस केस में हमारे वर्क डन निकालने का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मान लो दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन और यहाँ पे हमारी बॉडी है ए पॉइंट। सो ये किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको हम स्मॉल मूवमेंट मांग लेते हैं, लाइक ds, और ये भी है हमारा dy। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो dx i कैप प्लस dy j कैप, मीन्स जो फोर्स है वो x के साथ चेंज हो रही है हमारी। उस केस में निकालने के लिए हम सिंपल पहले स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। लाइक हमें यहाँ पे पता नहीं है कैसे निकालना है, तो हम एक छोटे से पार्टिकल का पहले वर्क डन निकाल लेंगे, फिर ऐसे छोटे पार्टिकल का निकाल के उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल पाथ में जितना भी वर्क डन होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर कर देंगे, ठीक है। और हमारा फिर टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट, और ds हमारा क्या है, उसकी पोजीशन, ds इधर देखिए हमने, dx i कैप प्लस dy j कैप। dy j कैप, तो वर्क डन सिंपल इसको इंटीग्रेट करके हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं।